बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी बड़ा दुष्ट दुराचारी था। ब्राह्मण होकर के भी ये मद्यपान करता था। इसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पहले सदाचारणी थी, नाम था चंचुला। ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। बिंदुक की पत्नी का क्या नाम था? चंचुला। सदाचारणी थी, लेकिन इसका पति शराब पी करके जहां वहां पड़ा रहता, घर ही नहीं आता। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन इसके बुद्धि में कोई सुधार नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वह चंचुला भी दूसरे लोगों से प्रीति करने लगी। इसको पता लगा कि मेरे अनुपस्थिति में दूसरे लोग घर में आते हैं, तो इसने चंचुला से लड़ाई झगड़ा किया। चंचुला ने कहा कि तुम भी तो यही सब करते हो। आखिर में यह हुआ कि वो दोनों ही गलत मार्ग पर चले गए और चंचुला जो है वो लोगों से धन लेने लगी और व्यभिचार में लिप्त हो गई। स्वेच्छाचारिता से इस तरह से उनका जीवन चलता रहा और बहुत समय बीत गया। तो एक बार जो है बिंदुक बीमार पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद बिंदुक जो है भयंकर पिशाच बन गया, क्योंकि ब्राह्मण होकर उसने इतनी अनीति अधर्म किया था, तो पिशाच बना। चंचुला जो है घूमने के लिए अपने नगरवासियों के साथ कहीं जा रही थी, तो गोकर्ण क्षेत्र ये लोग पहुंच गए। गोकर्ण क्षेत्र में एक शिव मंदिर में कथा चल रही थी, तो ये वहां बैठ गई और बैठ करके, पंकज जी ये आरंभ में सदाचारणी थी, तो सदाचार या आपके सत्कर्म कभी ना कभी काम जरूर आते हैं। इसका वो सदाचार काम आ गया कि ये कथा चल रही थी, तो वहां इसका मन हुआ कि थोड़ी देर बैठ जाए। कथा में थोड़ी देर बैठ गई। कथा जहां चल रही थी तो कथा में कहा जा रहा था कि कौन से पाप करने वाले को कौन से नरक में जाना पड़ता है, ये विवरण चल रहा था। तो इसने वहां सुना कि जो स्त्री पर पुरुष का सेवन करती है उसको कैसे यमराज के यहां कैसे दंड दिया जाता है। उस सारे प्रसंग को इसने सुना तो ये कांप गई, डर गई बहुत। कथा पूरी हो गई, सारे श्रोता उठ उठ के चले गए और ये कथा वाचक के चरणों में जाके प्रणाम करके बोली, महाराज मेरा उद्धार करवाइए। आप जो वर्णन कर रहे थे इसमें से मैंने से बहुत सारे पाप किए हैं। अब मैं उन नरकों में नहीं जाना चाहती जिनका आप वर्णन कर रहे थे। उन नरकों से बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मण बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा बेटी रो मत, ठीक है कि तू सही समय पे जाग गई। पश्चात तापहा पाप कृताम पापा नाम निष्कृति परा सर्वेसाम वर्णिता सद्वी सर्व पाप विशोधनम। हमारे धर्म शास्त्रों में प्रत्येक पाप का जो है प्रायश्चित लिखा हुआ है। पाप हो जाए तो प्रायश्चित के द्वारा उसका समन हो सकता है, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। आपसे कोई अपराध बन गया, पाप बन गया, हृदय से उसके लिए अंदर से क्षमा मांगो कि मुझसे बहुत बुरा हो गया। नहीं तो ये होता है कि लोग पाप करने के बाद अंदर से स्वीकार भी नहीं करते कि मैंने बुरा किया, अंदर से ग्लानि भी अनुभव नहीं करते। लेकिन अंदर से यदि कोई पश्चाताप करे कि मेरे से बहुत अपराध हो गया, बहुत भूल हो गई, मेरे से बड़ा गलती हो गई और मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो आगे न करने के बात पर यदि पश्चाताप करे तो उसका वह पाप जल के भस्म हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा तुम यहीं रह के भगवान शंकर की कथा सुनो और शिव जी का नाम जपो। वहां रहते रहते शिव कथा सुनते सुनते वह चंचुला शुद्धमती हो गई। भक्ति ज्ञान विरागानाम वर्धनीम मुक्तिदायिनीम बभूव सुकृतार्थाम सा श्रुत्वा सा सत कथाम पराम। जो भगवान शंकर की भक्ति मुक्ति देने वाली कथा है उसको सुन सुन करके उस चंचुला की बुद्धि पवित्र हो गई, वह शिव आराधना में लग गई। और चंचुला ने बड़े लंबे समय तक शिव आराधना करी। जब उसके मरने का समय आया तो उसको लेने के लिए विमान आ गया और विमान में बैठ के वह चंचुला भगवान शंकर के धाम को चली गई। अब कहां तो वह स्वेच्छाचारणी स्त्री थी और कहां थोड़ी देर कथा सुन ली तो उसका प्रभाव पूरा जीवन बदल गया और भगवान शंकर के धाम को पहुंच गई। पार्वती जी ने बड़े आदर से उसको अपने पास बिठाया और कहा आज से तुम मेरी सहेली बनके रहोगी। पार्वती जी ने अपनी सखी बना लिया। उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया, दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या दिव्यावस्थालिनी।
अर्धांत शेखरा गौरी बिलसद विल दिव्य भूषणा, अद्भुत आभूषणों से वह अलंकृत हो गई। उसका शरीर भी बड़ा दिव्य हो गया, क्योंकि पांच भौतिक शरीर तो छूट गया, उसको दिव्य देह प्राप्त हो गई। उसके भी मस्तक पर अर्धचंद्र है, गौर वर्ण है, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत है और पार्वती जी की सेवा में नियुक्त हो गई। प्रसन्नता से रहने लगी, बहुत समय तक से पार्वती जी की सेवा करी। एक दिन पार्वती जी ने देखा कि कुछ चिंतित होकर, दुखी होकर बैठी है। पार्वती जी ने पूछा, देवी क्या है, तुम तो मेरी सहेली हो और परेशान क्यों हो? तो चंचुला ने कहा कि मैं अपने पति के विषय में विचार कर रही हूं कि मैं तो यहां शिवलोक में आके आपके चरण शरण प्राप्त कर ली, पर मेरा पति बड़ा पापी था, जाने वो कहां होगा, किस हाल में होगा। पार्वती जी को भी दया आ गई कि चलो इसके पति की खोज कराई जाए। अब देखो, ये है हमारे भारतीय नारी कि पापी भले ही, पति भले ही पापी था, दुराचारी था, उसने अपने जीवन पर्यंत पत्नी का कभी ख्याल नहीं रखा, लेकिन मरने के बाद भी वो पत्नी अपने पति के लिए चिंता कर रही है और कह रही है उसका कल्याण नहीं हुआ होगा, जाने वो कहां होगा। तो पार्वती जी ने अपने गणों से कहा कि पता करो इसका पति कहां है। पता लगाया गया तो पता चला कि इस समय वो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन के भटक रहा है। पार्वती जी ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और तुम्बरु नाम के गंधर्व से कहा कि जाओ और जाकर के उसको शिव चरित्र सुनाओ। तुम्बरु गंधर्व जो है कथा सुनाने गए तो पिशाच को कथा सुनाने लगे, तो वो पिशाच कथा ना सुने, भागे यहां से वहां। तो जंजीरों से उसको बांधकर एक पेड़ से बांध दिया गया, क्योंकि पापी व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती। जब तक हमें कथा अच्छी नहीं लग रही, समझ लो हमारे अंदर पाप ज्यादा है। जैसे बीमार व्यक्ति को भोजन पकवान अच्छे नहीं लगते, वैसे ही पापी व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, और जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पिशाच को कथा बहुत कष्टप्रद लग रही थी कि अरे ये कहां, उसको बांधकर कथा सुनाई गई, और जैसे जैसे कथा सुनते गए तैसे तैसे उसके पाप नष्ट होते गए, मन शांत होता गया और धीरे धीरे उसका मन कथा में लगा। जब शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां खूब दिव्य महोत्सव हुआ, देव गंधर्व सब पधारे, बड़ी भीड़ हो गई और वो पिशाच भी बंधा बंधा कथा सुनता रहा। कथा पूर्ण होने पर पिशाच देह से मुक्त हो गया और शिव गणों जैसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया, दिव्य स्वरूप धारण करके, और वो शिव जी के गणों के साथ कैलाश गया और बाद में वहां पहुंच करके शिव जी का गण बन गया। अब विचार करो, कहां तो वो इतना बड़ा पापी, तो शिव जी का गण बन गया। एक ने जीते जी कथा सुन ली थी देवराज ने, तो शिव जी के लोक को चला गया, और एक ने मरने के बाद सुन ली इस बिंदुक ने, ये भी शिव जी के लोक को चला गया। माने जीते जी सुनने वाले का भी कल्याण है और मरने के बाद सुन लो तब भी कल्याण है। भैया ये कथा बड़ी कल्याणप्रद है।